आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में अब 41,000 से ज्यादा जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता राजस्थान ने कर दी है विकसित। चिकित्सा विभाग ने 41,000 से ज्यादा टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर ली है। जल्द ही राज्य में 50,000 से ज्यादा जांचें होने लगेगी। प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना की टेस्टिंग जांच सुविधा उपलब्ध हो रही है, शुरू हो चुकी है। शेष बचे जिलों में ही शीघ्र ही कोरोना की जांच होने लगेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि जब प्रदेश में पहला कोरोना मामला सामने आया था तब प्रदेश में कोरोना के सैंपल पुणे के लिए जांच के लिए भेजे जाते थे। आज प्रतिदिन 41,450 से ज्यादा जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता राजस्थान ने विकसित कर ली है। जल्द ही प्रदेश में 50,000 से ज्यादा जांचें करने की क्षमता भी विकसित प्रदेश हासिल कर लेगा। प्रदेश में कोरोना के मुकाबले सभी इंतजाम कर रखे हैं, कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि ये सरकार के बेहतर इंतजाम से ही संभव हो पाया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने वालों की रिकवरी रेट अब 80% तक पहुंच चुका है। राजस्थान प्रदेश में कुल 19,256 केसेज में से 15,352 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सरकार की ओर से बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर और होम क्वारंटाइन के जरिए लोग जल्द ही स्वस्थ हो रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा तेजी से जांच सुविधा बढ़ने से रिकवरी में फायदा मिला है। हाई रिस्क लोगों और बुजुर्गों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है, साथ ही उन पर पूरी निगरानी रखी गई है। राज्य में अब तक लगभग 9 लाख लोगों का सैंपल लिया जा चुका है। सरकार का पूरा ध्यान सैंपलिंग पर है ताकि कोरोना का प्रसार न हो सके। गंगानगर में 6.3 डिग्री हुआ है तापमान। 5 शहरों में 42 डिग्री से अधिक है पारा। 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। प्रदेश में तापमान 45 डिग्री से अधिक पहुंच रहा है। शनिवार को गंगानगर में तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गंगानगर में 8 सालों का रिकॉर्ड दूसरी बार जुलाई माह में पारा ने उछाल मारा है। 2012 में यह पारा 27 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं प्रदेश के 5 शहरों में पारा 42 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया, जिसमें बाड़मेर में 42 डिग्री, जैसलमेर में 43 और बीकानेर में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं चूरू में 44 डिग्री से अधिकतम तापमान पहुंचा है। मौसम विभाग ने रविवार को कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही और जालोर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर, जोधपुर और नागौर में मौसम शुष्क रहने और धूल भरी हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम के उलटफेर बीच शनिवार को भी जारी रहा। दिन भर उमस गर्मी के बाद शाम को तेज हवाएं चली और कई जगह पर बारिश हुई है। इससे मौसम सुहावना हो गया है, लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक कोटा में 4.1 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं भोपाल सागर में 118 और कपासन में 84 mm बारिश दर्ज की गई है। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को रात मौसम मेहरबान हुआ है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। वही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सुबह 8 बजे समाप्त 24 घंटों में भोपाल सागर में 118 और कपासन में 84 mm और बेगू में 32 और गंगरार में 37 और राशि में 35 mm बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में कोरोना के 19,256 मामले अभी तक आए सामने। बाड़मेर में 36 नए पॉजिटिव मिले, बीकानेर में 25 और नागौर में 23 संक्रमित, 3 की गई है जान। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार सुबह 204 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें बाड़मेर से 36 और बीकानेर से 25, नागौर से 23, धौलपुर और पाली से 21 और जयपुर से 17, डूंगरपुर से 13, झुंझुनू और जालौर से 11 मामले सामने आए हैं। वहीं कोटा से 8, उदयपुर में 4, दौसा, करौली में 3 और राजसमंद, सवाई माधोपुर में 1 मामले सामने आए। वहीं दूसरे राज्यों में 3 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा राजस्थान में 19,256 पहुंच गया है। वहीं 3 लोगों की मौत भी हो गई है, जिसमें भरतपुर, झुंझुनू और दूसरे राज्यों से आए 1 व्यक्ति की मौत शामिल है। इसके बाद अब कुल मृतकों की संख्या राजस्थान में 493 हो चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को राजस्थान में कोरोना के 390 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसमें जोधपुर से 57 और जयपुर से 51, भरतपुर से 34, प्रतापगढ़ से और कोटा से 32 मामले सामने आए हैं। वहीं सीकर से 30 और बीकानेर से 28 नए पॉजिटिव केस सामने शुक्रवार को आए थे। वहीं सिरोही जिले में 24 और अजमेर में 21, दौसा में 20, उदयपुर में 17, नागौर में 13, हनुमानगढ़ में 7 और राजसमंद से 7 नए मामले शुक्रवार को आए थे। वे अलवर में 4 और झुंझुनू और चूरू में 3 मामले सामने आए हैं। वे बाड़मेर और
सोई माधोपुर में 2-2, करौली और भीलवाड़ा और टोंक में 1-1 मामला आया है। वहीं राज्य में 10 लोगों की मौत शुक्रवार को हुई है। इनमें धौलपुर से 3, सिरोही से 2, भरतपुर, बीकानेर, डूंगरपुर और अजमेर और दूसरे राज्यों से 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं राज्य में अब तक 8,69,000 से ज्यादा सैंपलिंग जांचें की गई है, जिसमें अब तक कुल 19,256 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 15,352 लोग रिकवर हो चुके हैं, जिसमें 15,026 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक राज्य में कुल 3,461 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं राजस्थान के सभी 33 जिलों में पहुंच चुका है संक्रमण। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले जयपुर से हैं। यहाँ पर 3,458 मामले शामिल हैं। इसके अलावा जोधपुर से 2,967 और भरतपुर में 1,708, पाली में 1,167 और उदयपुर में 756 मामले सामने आ चुके हैं अभी तक। वहीं धौलपुर से 722, कोटा से 722 और नागौर से 770 और डूंगरपुर से 461, अजमेर से 561 और झालावाड़ से अभी तक 375 केस सामने आ चुके हैं। वहीं सीकर से 597 और चित्तौड़गढ़ में 211, सिरोही में 546 मामले अब तक सामने आए हैं। वहीं टोंक से 202, जालौर से 320 और भीलवाड़ा से 364 मामले अभी तक सामने आए हैं। वहीं राजसमंद जिले की बात करें तो यहाँ पर 275 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। झुंझुनू से 386 और चूरू से 331 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। बात करें बीकानेर जिले की तो यहाँ पर अभी तक 414 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। जैसलमेर जिले में 129 मामले सामने आए हैं। नौकरशाही की सर्जरी के बाद अब मंत्रिमंडल की बारी। कमजोर परफॉर्मेंस वाले कई मंत्रियों की होगी छुट्टी। नौकरशाही पर बड़े स्तर पर तबादलों की सर्जरी करने के बाद अब अगला नंबर मंत्रिमंडल फेरबदल का है। मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ संकेत देना चाहते हैं कि सरकार का मुखिया वे हैं, ऐसे में सरकार उनकी के अनुरूप भी चलेगी। सूत्रों की माने तो 15 जुलाई के बाद कभी भी राजस्थान में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार में कमजोर परफॉर्मेंस वाले कई मंत्रियों की छुट्टी होना तय है। इसके अलावा कई मंत्री ऐसी भी है जो कई बार सरकार की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री स्तर तक के सभी मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं से चर्चा कर कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की इस बार मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उनकी जगह कुछ अनुभवी विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। फिलहाल मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 25 मंत्री है, ऐसे में 5 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के अलावा कई निर्दलीय को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल फेरबदल में सोशल मीडिया पर इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक, दलित और राजपूत, आदिवासी और महिला के प्रतिनिधित्व इनको मिल सकता है। इधर निकाय और पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल कर इंजीनियरिंग के तहत सभी वर्गों को संतुष्ट करना चाहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानपुर में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि ये राज्य की खराब कानून व्यवस्था का नमूना है। गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद होने की घटना से मैं अचंभित हूँ। ये यहाँ दिखता है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, अपराधी बेखौफ है। गहलोत ने पुलिसकर्मियों से शोक संवाद परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस की ओर से गहलोत ने परिवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता अहमद पटेल पर कथित तौर पर परेशान किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने लिखा कि गुजरात और केंद्र में भाजपा को आड़े हाथ लेने के लिए पटेल को परेशान किया जा रहा है। यही और कुछ नहीं, केवल राजनीतिक प्रतिशोध और एक करती है। कोई बात नहीं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मुद्दे लाखों बुरा चाहे तो क्या होता वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का मौसम विभाग ने जताया है अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज आंधी के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश के महेंद्रगढ़, नारनौल, बिजनौर और नरोरा और साहवान के आसपास के इलाकों में शनिवार को आंधी और बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने व्यक्त की है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में लोग जल्द ही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में आज यानी 4 जून को बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 4 जून को आंधी के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश के महेंद्रगढ़, नारनौल और मेरठ में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के शहर में भी
मौसम बदलने की संभावना है। दिल्ली में शनिवार को बारिश का दौर शुरू होगा, जो अगले सप्ताह तक रोज हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने यहाँ पर भी बारिश का अनुमान जताया है। यहाँ पर चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 49.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। वहीं हरियाणा के हिसार में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहते हुए 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचे, जबकि नारनौल में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं झारखंड के आपदा विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में शनिवार को भारी गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना जताई है। डीसी ने बिजली गिरने से संभावित जगहों पर लोगों को आगाह किया है। वहीं बारिश के दौरान लोगों को घर से घर में ही रहने की सलाह दी गई।